तब आएगा जब हम सिस्टम से वर्क करेंगे। आज हमारे पास कोई शेयर है और वो भाग नहीं रहा है, उसकी वैल्यू हम ख़त्म सी मान लेते हैं। क्यों? हमारी प्रतिक्रिया शेयरों को खरीदवाने में नहीं, बिकवाने में नहीं, बल्कि उसके काम को समझने में लगी रहती है। तो जितना ज़्यादा हम काम को समझकर जाते रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब हम सिस्टम से वर्क करेंगे। आज हमारे पास कोई शेयर है और वो भाग नहीं रहा है, उसकी वैल्यू हम ख़त्म सी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भाग नहीं रहा है। काम हमें पता है, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस की गिरने से या शेयर प्राइस के टहलने से हम उसके ना काम भूल रहे हैं और हम सोच रहे बेकार है। जैसे ही हमने उसको बेचा, भैया 2-4 दिन वैसे ही रहा और हम सोचेंगे हमने सही डिसीजन ले लिया। फिर वो शेयर धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाता है और हमारा हृदय तोड़ देता। तो ये सिस्टम से काम नहीं किया हमने तो अपने मन से काम कर लिया है। तो जब तक कि हम सिस्टम से घर पर, शेयर मार्केट पर, अपने व्यापार पर, कहीं पर भी वर्क नहीं करते, तब तक कि हमें कुछ भी नहीं मिलने का। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ये जो पैसा है इसको रखने के तरीके, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, खर्च करने के तरीके लाजमी अगर सही नहीं होंगे, सिस्टमेटिक नहीं होंगे, तो यकीन दिला दूं पैसा जितना कमा लोगे शांति कभी नहीं रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कम कमाओ पर सिस्टम से। बार बार किसी और के शेयर प्राइस को देखकर टेंशन लेना और अपने शेयर प्राइस को गिरते हुए टेंशन लेना, ये दोनों अवस्था ही जल्दी में हमें एक तो माइंड से पागल कर देगी और दूसरा इस हैबिचुअल आदत को डेवलप कर देगी कि बार बार ये चीज़ें होंगी और बार बार हम अपना लॉस लेंगे और थोड़ा मोटा प्रॉफिट लेकर जय राम जी के हो जाएंगे। वो इन्वेस्टर ही क्या, छोटा हो या बड़ा हो, जो अपने पैसे को ज़्यादा ना कर रहा हो बल्कि कम ही कर रहा हो, भैया वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अमाउंट की बात नहीं बता रहा हूँ, जो मार्केट में काम करके खुद को बचा रहा है और कम पैसों से ही, चाहे 50,000 है उसके पास, उसने 50 से 60 कर दिए ना, मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो उन गतिविधियों से बच गया जहां पर लोगों को लालच देकर शेयरों को खरीदवाया जाता। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं आपको बता दूं भैया, उन्हें पता नहीं भाई, लेकिन बनाएंगे जरूर वीडियो। वो इसलिए बनाएंगे ताकि कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएं उन शेयरों में और फिर वो खरीद लें, फिर वहाँ लोअर सर्किट लग जाए। ऐसे शेयरों की भी पहचान करो, ऐसे यूट्यूबरों की भी पहचान करो, और सिस्टम से जो व्यक्ति, भैया कार अगर आपको चलानी है पहले सीखोगे ना, उसको सिस्टम से सीखोगे, उसका सिस्टम सब चीज़, तभी तो जाओगे वहाँ पर। तो सीधे कार चलाओगे, बैठो भाई, रामू सामू जितने भी बैठो, आप घूम के आते हैं, क्या होगा? चोट लग जाएगी। सिस्टम नहीं आया हमारे पास। तो भैया ये जो पैसा है इसको खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना और लगाने के तरीकों को समझो। और जो इस मनी के खेल को समझ गया तो बहुत आगे जाएगा। क्यों होते हैं इतने फंड मैनेजर होते हैं जो बड़े होते हैं, हजारों करोड़ों रुपयों का वो मैनेज करते हैं दूसरे के पैसों को? क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को मैनेज करना नहीं आता। म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, वो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। क्यों कुछ लोग उनको देते हैं? क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। चलो टाइम नहीं है इसलिए उसने समझा नहीं है, पर जिसके पास टाइम है वो पैनी स्टॉक की तरफ घुस गया, उसने अच्छे शेयरों की तरफ नहीं, वो भी तो यहीं पर ही लगाते हैं म्यूचुअल फंड वाले। तो सिलेक्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड वालों के पास जितना टाइम है आगे के लिए, उतना टाइम आपके पास भी होना चाहिए। इसलिए आपकी दूर की दृष्टि तक शेयरों को रखना, सिस्टमेटिक काम करने के तरीके आपको लाजमी आने चाहिए। इसके बिना मार्केट में कुछ नहीं होगा। जितने लोग भी चाहे मुझे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, मेरे लिए दोनों बराबर, मैं सबको सही सलाह देता हूँ भैया। मेरे लिए सबके लिए एक जैसी सलाह निकलेगी, उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं होगा कि भैया तूने नेगेटिव कमेंट कर दिया और कल को अच्छा कमेंट करके मेरे से कुछ पूछा और मैं तब भी नेगेटिव कर रहा हूँ। भैया हो नहीं सकता ऐसे। मेरा दुश्मन भी होगा ना सर, मेरे से वो प्यार से बोलेगा ना, मैं उसके लिए पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से कोई मुझे बुरे कमेंट करता है, मेरे पास जितने भी लोग पहले बुरे कमेंट करते थे, आधे मेरे सब्सक्राइबर बन गए हैं। वो अब वो मेरे से पूछते हैं
अगर वो मेरे से अब प्यार से पूछते हैं भैया, तो प्यार की मेरे अंदर चीज़ें आती हैं और मैं उसको मुझे प्यार बहुत अच्छा लगता है ना। तो उन चीज़ों को समझना। तो पैसा लगाने से पहले सोचें और अपने जो शेयर हैं उसको काबिलियत जानें।